हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग जो मैं है शाम को ही रात को ही कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ। तो आज एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा फ़ोन आया था, सुमन मंगाली वाली, जो मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन बनी हुई है। तो उसका बेटा थोड़ा सा गलत संगत में लगा लो या फिर शरारती लगा लो, कुछ उसको ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो फिर उसने मेरे से डिस्कस किया कि भी बोले भी अपन ने ना गुरुकुल में डालना है राहुल को। तो गुरुकुल में गए। फिर आज हम वो कई दिनों से बोल रही थी, वो। तो फाइनली फिर आज शाम को हमने डिसीजन ले ही लिया कि भी हम चलते हैं। तो गुरुकुल में जैसे हम पहुंचे, पहले भी मेरा ब्लॉग आया हुआ है, आप देखा होगा शायद। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, गुरुकुल का ब्लॉग मैंने पूरा शूट किया था। और मैं फिर गई थी तो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बिल लिस्ट बना दी ना, मैं खुद भी देखकर हैरान थी कि गुरुकुल में और हॉस्टल वाले बच्चे बेचारे, मतलब उनके पेरेंट्स क्या क्या झेलते हैं। आज देखा मैंने, मतलब चलो कोई बात नहीं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ना ही बताएं तो सबके लिए बेहतर रहता है। तो बेहतर है चुप ही रहना। 25,000 का तो एक एडमिशन बिल दे दिया। 15,000 के 3 बिल दिए, 15,000, 15,000, 15,000। और अभी तो और ऊपर के जो बिल बनाए वो अलग थे। मतलब एक गरीब आदमी वो ये सोच रहा था कि चलो गुरुकुल में मैं मेरा बच्चा भेज देती हूँ, भी एक कट्टर आर्य समाजी भी बन जाएगा और देश की सेवा करेगा। मतलब उसमें अच्छी बातें थी तो मैं भी ले गई, क्योंकि मुझे भी लगा कि ठीक है खर्चा यहाँ पर कम ही होगा। तो लेकिन जो चीज़ मैंने देखी ना, मतलब 7th में उसने एडमिशन लेना था। तो मतलब लगा लो आप 45,000 एक और 25,000 एक, आप लगा लो कितना हो गया। और बाकी अभी खर्चे पूरे साल की जो 6,000 रुपये महीना फीस थी वो अलग थी। चलो फिर मैं वापस ही ले आई। तो अब मैं मेरे स्कूल में ही एडमिशन करूंगी राहुल का। तो ट्यूशन्स वगैरह जो भी है मैं उसकी प्रॉब्लम्स खुद देखूंगी अब। वैसे तो मेरा भी कई सालों से मन था कि मैं भी गुरुकुल बना दूं एक, जो मतलब स्कूल का जो बिल्डिंग जैसे है तो उसमें एक छोटा सा गुरुकुल मैं मतलब शिफ्ट करूं, जैसे भी बना ही दूं, मेरा बहुत मन है। और अब तो मेरा और भी ज़्यादा हो गया कि भी अच्छे मतलब एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी मिल जाएंगे। तो देखते हैं आगे जैसे भी प्रोग्राम होते हैं मैं आपको आने वाले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो बस फिर क्या होगा, वापसी आना पड़ गया हमें। तो अब मैं बना रही हूँ खाना। आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दिन में मुझे बुखार हो गया। तो आपको मेरी आंखों से लग ही रहा होगा कि भी आंखें खुल ही नहीं रही हैं, इतना ज़्यादा बॉडी में पेन है। टेम्परेचर हो गया मेरे को 101 पे। तो बस फिर अब तो मैं रेस्ट कर रही हूँ। बेटा खुद ही बना रहा है खाना, पता नहीं क्या बनाया क्या नहीं बनाया। तो मैं अब बैठी हूँ आराम से, क्योंकि सुमन को मैं धोखा नहीं दे सकती थी। सुमन मेरे को बार बार बोल रही थी चलना है चलना है। तो मैंने सोचा भी चलो चलना तो चाहिए, क्योंकि फिर जबान दे दो तो बंदे को जबान पे खरा भी उतरना चाहिए। तो फिर मना ही है इतना। तो गुरुकुल में एंट्री कर ली थी हमने, क्योंकि शाम का टाइम था। बच्चे बाहर पार्क में अपना भोजन कर रहे थे। तो बच्चे लाइन लगा रहे थे और अपना नीचे जो है टाट बिछा रहे थे। तो अपनी थालियां बच्चों ने ले रखी थी। तो ये है ऑफिस सर का, प्रिंसिपल सर का ऑफिस है। तो उन्होंने बोला कि आप बाहर मत आओ, आप अंदर ऑफिस में आ जाइए, क्योंकि बच्चे का इंटरव्यू लेना है। ये देखिए बच्चे जो बैठ रहे हैं, पहले तो ये बाहर नदी में नहा रहे थे बच्चे, फिर धीरे धीरे घंटी बजते ही बच्चे अंदर आ गए। तो ये शाम को 7, 7:30 बजे का, ये 6:30 और 7:30 बजे का ये शूट किया हुआ टाइम है। अभी थोड़ा थोड़ा दिन भी था। तो बच्चे बाहर जैसे कबड्डी वगैरह भी खेल रहे, देखो बच्चे खाना भी सर्व कर रहे हैं और बहुत अच्छे से बच्चों को भोजन करवाया जा रहा था। बीच बीच में बच्चों को दूध भी दिया जा रहा था। दूध के अलग से ले लेते हैं ये लोग, 500-700 रुपये जो है पेरेंट्स से, 500 और 1,000 रुपये के बीच में वो अलग से ले लेते हैं। जैसे 5,000 का खाना हो गया और 1,000 रुपये का दूध हो गया पूरे महीने का, जिसमें 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम को बच्चों को दूध दिया जाता है। तो फिर हम आ गए ऑफिस में। मेरे को तो इंटरव्यू समझ नहीं आया, जो प्रिंसिपल सर ले रहे थे इंटरव्यू, मैंने बड़ा अजीब सा तरीका देखा कि बच्चे का इंटरव्यू कैसे लिया जा रहा है। मैं चुप रही, क्योंकि अब हमें हक नहीं है ना, क्योंकि भाई मेरा ऑफिस नहीं है। तो बाकी बच्चे में भी गलतियां बहुत ज़्यादा थी। और ये पता नहीं अब उसको आता था या नहीं आता था। उन्होंने बोला A to Z लिख, ऐसे अंग लिख, स्वर व्यंजन ये लिख दे। तो उसने लिखा ही नहीं, उसको कुछ समझ ही नहीं आया। बाकी पता नहीं अब क्या होगा और क्या नहीं होगा।
तो इंटरव्यू जो लिया मैथ के सम तो उसने ठीक कर दिए थे, और पापा का नाम लिखवाया, पापा का नाम भी उसने गलत लिख दिया। तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो फिर भी हमने 15-1 मिनट तो उसका इंटरव्यू जो हम देखते रहे, तो सर ने हमें बोलने ही नहीं दिया। सर बोले कि मैं बच्चे का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मम्मी पापा जो हैं चुप रहेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। तो चलो हम भी वेट एंड वॉच करते रहे। बाकी मुझे इंटरव्यू की समझ नहीं आई क्या इस तरीके से इंटरव्यू होता है। तो लास्ट में बोले कि भी तेरे दोस्त कितने हैं, वो बोला इतने हैं। बोला वो तेरे से क्यों आगे हैं, क्यों अच्छे हैं। तो बस वही बात है, मेरे को अजीब से सवाल जवाब जो मेरे को समझ ही नहीं आए इंटरव्यू से रिलेटेड कि क्या इस तरीके से इंटरव्यू होता है बच्चों का। फिर उन्होंने कुछ मम्मी पापा से भी पूछा, क्योंकि सुमन जो है बहुत मेहनती लेडी है। सुमन और उसके हस्बैंड इतनी शरीफ फैमिली है ना, मैं आज से नहीं लगभग जब से मैंने स्कूल संभाला होगा, मेरे को 28-29 साल हो गए स्कूल संभालते हुए, मैं तब से उनको जानती हूँ। आप मानोगे नहीं गाइस, इतना शरीफ परिवार, इतना गरीब परिवार। मैं कह रही हूँ हस्बैंड वाइफ ने एक एक ईंट जोड़ कर अपना घर बनाया है। एक एक ईंट किसे कहते हैं, वही कहते हैं ना लोग कि अगर घर की औरत अच्छी है तो सुई से भी महल बना देती है, और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो महल को भी गिरा देती हैं। तो मैंने सुमन को बहुत मतलब परिवार से देखा है कि बहुत गरीब फैमिली से है, और एक एक मैं कह रही हूँ ईंट जोड़कर उसने अपना अब घर बनाया है। तो उसका बस एक ही मन है कि मेरा बेटा जो है अच्छी एजुकेशन ले ले। पर जो इनका बिहेवियर आज मुझे दिखा, और कम से कम भी नियर अबाउट 70-80 हज़ार का बिल बनाया, तो मेरा मन तो बहुत दुख गया कि देखो क्या एजुकेशन रह गई है पढ़ाई से रिलेटेड। मतलब क्या होगा बच्चों का आने वाला भविष्य। हालांकि राहुल बहुत समझदार बच्चा है, तो फिर भी पता नहीं कहाँ कमियाँ आ जाती हैं, कहाँ कमी आई है। पेरेंट्स तो कमी छोड़ते नहीं हैं, भगवान जाने क्या बात हुई और क्या नहीं हुई। तो फिर हमने चुपचाप अपना उनका सुनते रहे। इंटरव्यू में अजीब से सवाल थे उनके, सेटिस्फाइड ही नहीं हुई मैं तो इन सवालों से। तो बोले कि मैं तो छठी में ही लूँगा, 7वीं में तो लेता नहीं। हम क्यों साल पीछे करवाएंगे भाई, और इतना नालायक भी नहीं है कि बच्चा बिल्कुल ही नालायक हो। तो फिर मैं उनको वापस ही ले आई। मैंने सोचा कहा नहीं छोड़ो परे, हम कहीं वहीं करवाएंगे, अपने स्कूल में ही एडमिशन देंगे और ट्यूशन साथ में शुरू कर देंगे हम राहुल की। तो इंटरव्यू लेते लेते हमने कहा कि आज राहुल को हम छोड़ जाते हैं, तो सर ने मना कर दिया। सर बोले कि आज आपको फिर इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, आपने मुझे पहले नहीं बताया कि भी आपने छोड़ना ही है बच्चे को। फिर बोले आप परसों आना। फिर पेरेंट्स ने भी जब और बच्चों से भी मिले तो उनका मन भी उठ गया कि भी नहीं रहने ही तो छोड़ो, कंफर्टेबल नहीं रहेगा बच्चा। कंफर्टेबल भी चलो हो भी जाता मान लो 1%, तो पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, गरीब फैमिली से बिलोंग है, तो बस वही बात है। फिर हम अंदर गए, जैसे जहाँ पर बच्चों का हॉस्टल था वहाँ भी हमने 10th वाले बच्चे से बात करी। तो 10th वाला बच्चा जो आर्यनगर से ही था, तो वो बोला कि भी हम 4,000 रुपये महीना दे रहे हैं। तो 10th वाले बच्चे से 4,000 रुपये महीना ले रहे हैं, और जो अब नया बच्चा आया था उससे उन्होंने मतलब 5 से 6,000 रुपये के बीच में महीने के मांग लिए। तो मतलब थोड़ा सा ये भी डिफरेंस लगा कि फ़ीस का डिफरेंस क्यों है इतना, या तो सभी की बराबर होनी चाहिए थी। तो इंटरव्यू के बाद हम बाहर आए हैं, तो बच्चे जो है खाना खुना खाने के बाद शायद खेल रहे हैं, और अब घंटी बजने वाली है। बच्चे जो है स्टडी रूम, बाहर एक बहुत बड़ा हॉल है, ये इंशाल्लाह है, तो बच्चे जो है वहाँ पर अब पढ़ेंगे। बैग लेकर अब ये आएंगे, सारे इकट्ठे बैठकर अब पढ़ेंगे बच्चे। तो बच्चे अपना खाना खा रहे हैं। कुछ बच्चों ने धोती पहनी हुई थी, और कुछ बच्चों ने धोती कुर्ता और रेड टी शर्ट है और रेड निक्कर थी बच्चों की, जो कि गुरुकुल की तरफ से ही दी जाती है। और इन कपड़ों के 4,000 रुपये पेरेंट्स से चार्ज ले लिया जाता है। तो ये देखिए जो है पैरेट कलर की टी शर्ट है और वाइट कलर की धोती है जो बच्चों ने पहनी हुई है। तो सुबह जैसे 6:30 बजे हवन शुरू हो जाता है मतलब गुरुकुल में, और शाम को भी होता है हवन। तो अच्छे संस्कार तो देखो मिलते ही हैं, और साथ में पैसा गरीब माँ बाप सोचता है, तो देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है। तो राहुल का हम अच्छा ही करेंगे। तो सारे बच्चे काफ़ी एक्टिव थे, कुछ तो नहाने गए हुए थे, जैसे वहाँ पर क्या कहते हैं बाहर बिल्कुल गुरुकुल के सामने ही नदी बह रही थी, बच्चे ज़्यादा गहरी नहीं है, बच्चे नहा रहे थे,
स्विमिंग भी कर रहे थे, फिर घंटी बजते अंदर भी आ रहे थे बच्चे। बहुत डिसिप्लिन में बच्चे खा रहे हैं बैठकर। ये अपने बर्तन भी खुद ही वॉश करेंगे अब जाकर। तो उसके बाद जैसे ही मैं हॉस्टल के रूम्स में गई तो सफाई, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, क्योंकि अभी सफाई तो इतनी नहीं थी देखो, तो बाकी ठीक था, चलो जैसे भी है। तो यहाँ पर सामने जो है, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। बाकी मैंने कुछ शूटिंग की है वहाँ पर गुरुकुल के अंदर, बच्चे खेल रहे थे। कुछ पेरेंट्स आए भी हुए थे बच्चों को छोड़ने के लिए। बच्चे रो रहे थे, बच्चे बोल रहे थे कि भी पापा मैं नहीं जाऊंगा, और घर में उसकी मम्मी रो रही थी और यहाँ पर बच्चा रो रहा था। क्योंकि देखो गुरुकुल में छोड़ना माँ बाप के लिए मतलब बहुत एक दिल में पत्थर रखने वाली बात हो जाती है कि आसान नहीं है बच्चों को बाहर छोड़ना। लेकिन अगर हम बच्चे छोड़ते हैं तो बच्चों की जिंदगी भी बन जाती है। मतलब पेरेंट्स को ये होता है कि 10th के बाद अपना बच्चों को बस बाहर ही रहना है। पता नहीं कैसी लाइफ होती जा रही है, बच्चे पास नहीं रहते, माँ बाप अकेले रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं पेरेंट्स को, फॉरेन चला गया, ये चला गया, बस बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बाकी आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। होप करती हूँ आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से प्यार से रहिए। टेक केयर, बाय बाय।